क्लास 9 चैप्टर 10 स्टार्ट होता है। पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, फिर चैप्टर 10.1 पे आएंगे, फिर एक्सरसाइजेस करेंगे, फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो सर्कल, हम सर्कल कहते किससे हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन फिगर विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ इन लाइनों का? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन फिगर, कोई सा भी प्लेन फिगर, जैसे कॉपी का पेज हो गया, किसी का भी पेज हो गया, प्लेन फिगर में कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्सों का कलेक्शन विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस, जो फिक्स डिस्टेंस पे हो। जैसे 1 सेंटीमीटर पे है तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर होगा। फ्रॉम ए मतलब, फ्रॉम मतलब से जो ओ है ये पॉइंट, इससे फ्रॉम एट ए फिक्स डिस्टेंस, इससे जो हर जगह होगी इसकी जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। जैसा हम इसे रेडियस जानते हैं, इसे रेडियस कहते हैं, इसे रेडियस कहते हैं। वही हमने अभी रेडियस पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ डिस्टेंस की। तो इसे सर्कल कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन फिगर विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। और जो फिक्स डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं? लोकस पॉइंट भी कहते हैं। ध्यान रखना। सर्कुलर डिस्क क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच एग्जिस्ट इन साइड ऑन द सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर डिस्क। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच एग्जिस्ट इनसाइड द सर्कल, मतलब कि जो जो बहुत सारे पॉइंट्स है जो अंदर अंदर हो लेकिन बाहर ना हो, अंदर हो, ये वाला और ऑन द सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क को क्या कहते हैं? सर्कुलर रीजन। याद कर लेना, बहुत जरूरी है, 10th में इसका बहुत काम आता है। अब आता है आर्क। द पोर्शन ऑफ सर्कल बिटवीन टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। कोई सा भी पोर्शन, अगर हम इस पोर्शन को निकालें तो इसमें क्या, कितने दो पॉइंट है? टू एंड पॉइंट। इसमें कितने आर्क निकल सकते हैं? बहुत सारे, इन्फिनाइट आर्क निकल सकते हैं। छोटे छोटे निकाले, बड़े बड़े निकालें, फिर भी बहुत सारे निकल सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्क, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। दो तरीके होते हैं। माइनर, जैसे हम गांठ बांध लो, ये हमेशा याद रखना, माइनर आर्क मतलब होता है छोटा आर्क, और मेजर आर्क मतलब बड़ा आर्क। कहीं भी आएगा, चाहे सेगमेंट आए, चाहे कुछ भी आए, माइनर और मेजर मतलब हमेशा छोटा या बड़ा होगा। माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। फिर आता है सेंट्रल एंगल, जो हमारे एनसीईआरटी में बात नहीं की गई है, लेकिन आप बहुत सी रिफ्रेशन निकालेंगे, उसमें आपको पढ़ने को मिल सकता है। एनी एंगल हुज वर्टेक्स इज ओ। ओ मीन्स, जैसे हम जानते हैं कि सेंटर किससे डिनोट करते हैं? ओ से। कोई भी एंगल, ये वाला एंगल हो गया, ये वाला, लेकिन जो एंगल होना चाहिए, वो जो वर्टेक्स एंगल होना चाहिए वो वर्टेक्स होना चाहिए। जैसे ए बी ओ, तो इसका वर्टेक्स कहाँ है? ओ पे है, तो ओ जो है एंगल बन रहा है, इसे क्या कहेंगे? सेंट्रल एंगल। एनी एंगल हुज वर्टेक्स इज ओ इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। टॉपिक की बात करते हैं, कोर्ड। इसे बहुत बच्चे चोर्ड पढ़ते हैं, लेकिन ये कोर्ड होता है। द लाइन सेगमेंट हु जॉइन सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, मतलब कि दो पॉइंट एक सर्कल पे हो, कोई जैसे इस पे जाके मिलेगी तो ये रेडियस हो जाएगा। सर्कल टू सर्कल, बीच में कोई एंड पॉइंट ना आए, कोई इस पे उसके रुकावट ना बने। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, और ये यहाँ से लेके यहाँ हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। क्या होगा? ये कोड होगा। द लाइन सेगमेंट विच जॉइन सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कोड। अब आते हैं डायमीटर। ये भी इससे मिलकर ही बना हुआ है। द कोड मतलब कि ये कोड, दो एंड पॉइंट, द कोड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। कोई भी सर्कल, जैसे हमने इसमें बात की थी, कोड में कोई भी एंड पॉइंट नहीं आएगा, लेकिन इसमें बीच में आ रहा है, इसकी रुकावट बन रहा है। जब रुकावट बन जाए तो क्या याद कर लेना, क्या होगा? डायमीटर होगा। ए, जो हमारे ए बी क्या है? डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। द सर्कल। और रेडियस। द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट विच जॉइन सर्कल सेंटर टू द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। जैसे इसमें सर्कल टू सर्कल था, मतलब सर्कल दो एंड पॉइंट सर्कल के, और इसमें सिर्फ जो ओ है हमारा वो है सेंटर टू सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। द लाइन सेगमेंट विच जॉइन सेंटर टू सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। हमारे इसमें ओ ए क्या है? रेडियस है। एक सर्कल में कितने रेडियस हो सकते हैं? इन्फिनाइट हो सकते हैं। कितने डायमीटर? इन्फिनाइट डायमीटर। और कितने कोड? इन्फिनाइट
कोड, अगर सेंटर की बात करें इनफाइनाइट होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर होगा तो, नहीं हो सकता वैसे। सेमी सर्कल पे आते हैं। व्हेन द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क, जैसा हम जानते हैं इसे क्या होता है, ये आर्क होता है। व्हेन द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क विल बी द एंड पॉइंट ऑफ द क्या, डायमीटर, जब भी सर्कल का डायमीटर, सर्कल का एंड पॉइंट क्या है, ये डायमीटर का, सॉरी, जब आर का भी वही क्या हो जाए, एंड पॉइंट हो जाए, तो क्या होता है, सेमी सर्कल कहते हैं उसे। अब हमारा आता है सेगमेंट। द रीजन बिटवीन द कोड एंड आइदर ऑफ इट्स आर इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। द रीजन बिटवीन द कोड, मतलब रीजन को क्या कहते हैं, एरिया भी कहते हैं, याद कर लेना अच्छे से, एरिया भी कहते हैं। कोड की एरिया और आइदर ऑफ इट्स आर्क, इसके दोनों, आइदर मतलब दोनों होता है, दोनों, आइदर ऑफ इट्स आर इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इसके आर के दोनों एंड पॉइंट के और कोड बीच में आ गए, उसके उस एरिया को क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। आता है सेक्टर। द रीजन बिटवीन, इसमें कोड और आर्क के रीजन को, इसमें सेक्टर में द रीजन बिटवीन एंड आर्क, इसमें भी आर्क होगा, इसमें भी आर्क होगा, लेकिन उसमें कोड था, इसमें क्या होगा, दो रेडियस होंगे। द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडियाई, रीजन बिटवीन आर्क एंड द टू रेडियाई, रीजन बिटवीन आर्क एंड टू रेडियाई ज्वाइनिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। आर्क को ज्वाइन नहीं करेंगे, सेंटर को जो, इसको रेडियस को ज्वाइन करेंगे। द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडियाई ज्वाइनिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब क्या आता है, अब बात आती है टेंजेंट की। हमारी बुक में वैसे टेंजेंट नहीं है, इसे 10th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन जानकारी के लिए पढ़ना जरूरी है। द लाइन विच पासेस ओनली वन पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ द सर्कल। जैसे इस सर्कल में हमारा क्या है, एक एंड पॉइंट, मतलब कोई भी एंड पॉइंट सर्कल का आउटसाइड, इनसाइड नहीं हो सकता। इनसाइड क्या हो जाएगा, फिर हमारे सर्कल की प्रॉपर्टी में आ जाएगा। फिर ये सर्कल की प्रॉपर्टी नहीं है, ये 10th क्लास का है। जब ये सर्कल से जब एक आउटसाइड में एक एंड पॉइंट से जब कोई लाइन पास करती है, ओनली वन पॉइंट, टू एंड पॉइंट नहीं, ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड tangent of the circle. The line which passes only one point of the circle is called tangent of the circle. अब आते हैं सेकेंड की, ये भी हमारी क्लास में नहीं है बट जानकारी के लिए पढ़ना जरूरी है। The line which intersect the circle on two points is called secant of the circle. इनसाइड, आउटसाइड में तो दो बार में काट नहीं सकता, इसलिए इनसाइड हम करते हैं। जब इनसाइड में दो पॉइंट पे काटे, इसे हम कोड कभी मत ले लेना, क्योंकि जो सेकेंड होता है वो क्या होता है, सर्कल से आउटसाइड लेके अंदर के एरिया को काट के जाता है, इसलिए कोड को हम कभी सेकेंड नहीं कह सकते। कोड भी काटता है, डायमीटर भी काटता है, लेकिन हम उसे सेकेंड नहीं, उसकी कैटेगरी में नहीं रख सकते। इसे क्या कहते हैं, सेकेंड, जब दो एंड पॉइंट पे काटे और वो लाइन आउटसाइड की तरफ निकले। फिर सर्कमफ्रेंस आता है। द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये बहुत ईजी है। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे स्क्वायर में पेरीमीटर की बात करते हैं, जैसे चारों भुजाओं का क्षेत्रफल, उसके एरिया नहीं, एरिया तो अलग हो जाएगा। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर का मीटर, क्या एसआई यूनिट की बात कर रहा हूँ। द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। जैसा हम जानते हैं, हमने पिछले क्लास में पेरीमीटर पढ़ा है कि उसके पूरी लेंथ का माप, उसे क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। माप मतलब पेरीमीटर। जैसे कि हम उसके स्क्वायर में पढ़ते हैं कि पेरीमीटर होता है, वैसे सर्कल में हम उसी पेरीमीटर को सर्कमफ्रेंस के नाम से जानते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।